नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त नरेश कुमार, टीम घुमंतरू से। एक बहुत ही गंभीर मुद्दा, जैसा कि अभी आप सभी लोगों ने देखा था कि कश्मीर में क्या हुआ। कश्मीर में जो हुआ वो बहुत अच्छा नहीं था, और ख़ास तौर से मैं जब कहूँ कि व्यक्तिगत रूप से किसी की जाति पूछ करके उसे मौत के घाट उतारा जाए, तो यह कोई अच्छा संदेश नहीं है। आने वाली पीढ़ियाँ इससे क्या सीखेंगी मुझे यह तो नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि आने वाली पीढ़ियों में दूसरी कौम के प्रति सिवाय घृणा के भाव के दूसरा कोई भाव नहीं जाएगा। राजनीतिक तौर पे लोग जिस तरह से सद्भाव की कसमें खाते हैं या सद्भावनाओं की विचारों को आगे पहल करके ले जाते हैं, क्या वो इस घटना को देख करके जरा भी द्रवित नहीं हुए? क्या कहना है उनका इस घटनाओं को लेकर के? सभी राजनीतिक पार्टियाँ अपनी अपनी रोटियाँ सेकने में लगी हुई हैं। किसी को हिंदू मुस्लिम करना है तो किसी को मुस्लिम हिंदू करना है। मुद्दा केवल उन्हीं दो कौमों को लेकर के है। आखिर ऐसा क्यों है हमारे इस देश में कि हिंदू मुस्लिम को ही एकाधार मान करके हम एक तरफा उग्रवाद या आतंकवाद का नाम दे देते हैं? हमारे देश के अंदर की जो लड़ाई है वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी लड़ाई है दोस्तों। देखने के लिए हमें ये पाकिस्तान का हमला लग सकता है या मुसलमानों की तरफ से हुआ एक आतंकवाद, लेकिन मैं अपने शब्दों में आपसे यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि ये जो हुआ है बहुत अच्छा नहीं हुआ है। किसी एक कौमी एकता को लेकर के बात करें या किसी एक कौम को लेकर के यदि हम बात करें, तो यह हमला किसी एक कौम का दूसरी कौम पर नहीं है। यह हमला एक विचारधारा से दूसरी विचारधारा पर हुआ है। राजनीतिक नेता इसे मुस्लिम कौम का दंगा या पाकिस्तानी दंगा कह करके एक तरफा विचार रख देते हैं, लेकिन मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि एक बार हमें इस सब पर विचार करने की ज़रूरत है। क्या पहलगाम का हमला केवल पाकिस्तान का हमला था या मुस्लिम का हमला था? आखिर वो लोग वहाँ तक कैसे पहुँचे? उन तक इतना असला कैसे पहुँचा? जिस तरह वो पुलिस की वर्दी में आए, क्या हमारे वहाँ दर्शकों को इस बात से लेकर के जरा भी भ्रम नहीं हुआ कि वो हमारे रहनुमा हैं? लेकिन हुआ क्या दोस्तों? जातीय आधार पे उन सबको गोलियां मार दी गई। जो वहाँ हत्याएं हुई वो इतनी निर्मम हत्याएं थीं कि शायद ना तो देखने लायक थी ना सुनने लायक। एक महिला की तस्वीर जो अपने पति के पास बैठी हुई है वो बेहद दर्दनाक है और बार बार विचलित करती है दोस्तों। एक ऐसा मंजर जिन्होंने अभी अपनी ज़िंदगी को संवारा ही था कि उनकी ज़िंदगी उजड़ गई। सभी लोग अपने तरीके से इसकी व्याख्या भी कर रहे हैं, निंदा भी कर रहे हैं, लेकिन क्या हमें इस बात पर विचार करने की ज़रूरत नहीं है कि आखिर ये सब हुआ क्यों? एक तरफा कौम को बदनाम करने वाले लोग, क्या हमारे हिंदुस्तान के अंदर सभी मुस्लिम खतरनाक हैं या सभी मुस्लिम आतंकवाद हैं? लेकिन ऐसा फिर भी क्यों ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं उग्रवाद से जुड़ा हुआ हर नाम मुस्लिम नाम हो जाता है? लेकिन इनको यहाँ तक पहुँचाने वाले कौन रहनुमा हैं? कश्मीर के अंदर इतनी बड़ी वारदात, इससे पहले हुए पुलवामा हमले में क्या कोई कश्मीर के अंदरूनी रूप से लोग शामिल नहीं थे? इतना बड़ा RDX का आना, फौजियों का एक साथ मरना, क्या है ये सब? दोस्तों, हमें राजनीतिक दृष्टि से अलग निकल करके इस देश के विषय पे सोचना होगा, और मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि इसको एक जातिगत संस्था लेकर के या जातिगत समस्या लेकर के ना सोचें। इसको अपने समझदारी के लेवल पे जाएं, सोचें, अपने पढ़े लिखे होने का सबूत दें और इस बात पर गौर करें कि आखिर ये सब था क्या। दोस्तों, मैं कहता हूँ कि यदि हमें पाकिस्तान से इतनी नफरत है तो खुलेआम क्यों नहीं? क्यों बार बार इस दुश्मनी पर शहद का लेप लगा करके उसे फिर मीठा बनाया जाता है, फिर परोसा जाता है, और फिर से एक नया धोखा खाने के बाद में फिर हम पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं? यदि किसी से नफरत है तो उसको एक तरफा क्यों नहीं रखते हम? उनके देश के खिलाड़ी हमारे यहाँ खेलने आते ही क्यों हैं? पाकिस्तान की किसी भी चीज़ को इतनी तवज्जो दी ही क्यों जाती है? यदि हमें नफरत है तो उसको एक तरफा करें दोस्तों, उसे एक तरफ करें, और यह काम हमारी सरकारें या आने वाली राजनीतिक पार्टियां ही कर पाएंगी। लेकिन राजनीतिक पार्टियों का तो इतना बड़ा हल है कि यदि पाकिस्तान में वोट मिले तो देश को बेच दें, और ऐसा सब हमारी नासमझी के चलते हुए बनता है दोस्तों। यदि हम अपने समझदारी का बोझ अपने ऊपर लें और इस बात पे एक बार भी गौर करें कि हमें करना क्या है, लेकिन नहीं, हम तो भी जातिगत संस्थाओं में उलझे हुए हैं।
हमें तो भी इस बात पे विचार करना है कि मुस्लिम कौन है, मुस्लिम कितने गद्दार हैं, मुस्लिम करते क्या हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन क्या मैं कहूँ कि क्या खाली इस देश में मुस्लिम ही गद्दार है? क्या दूसरी कौम कुछ नहीं कर रही है? एक तरफ ईसाइयों को लेकर के यदि हम चलें, वो अंदर ही अंदर ईसाई बनाने का जो काम उन्होंने कर रखा है, क्या ये घातक नहीं है दोस्तों? लेकिन आज इस बात पर कौन विचार करेगा? कोई विचार नहीं करेगा, क्योंकि जब तक ये समस्या एक बीमारी का नाम नहीं लेगी या बीमारी का रूप नहीं लेगी, तब तक हम इसके प्रति जागरूक नहीं होंगे। हम दिन प्रतिदिन देखते हैं जिस तरह से ईसाई मिशनरी काम कर रहे हैं देश में, दिन प्रतिदिन लोगों को मिशनरी की तरफ, या मैं कहूँ कि उनका धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। क्या यह एक चिंता का विषय नहीं है? क्या आज यही एक चिंता का विषय है कि मुसलमान आतंकवाद है? क्यों हमें दूसरी चीज़ों की तरफ गौर नहीं कराया जाता? क्या जरूरी है कि जब ये विषय एक बहुत गंभीर विषय बन जाए तब हम उस बात की गौर करेंगे? ईसाई मिशनरी द्वारा ये जितने भी कार्य हो रहे हैं धर्म परिवर्तन के, वो इतने डेडिकेशन के साथ में है कि दोस्तों हमें उस बारे में खबर तक नहीं लगती, और जब खबर लगती है तब तक वो काम कर चुके होते हैं। और इसमें कहीं ना कहीं हम सभी लोग जिम्मेदार भी हैं, क्योंकि ईसाई मिशनरियों के साथ में जुड़ने वाले लोग, वो जो एससी और इस कैटेगरीज में जो आते हैं, वो लोग जो उच्च जातियों द्वारा घृणित कार्य को लेकर के उनको घृणा भरे भाव से देखा गया, उनको हमने अपने समाज से अलग काट करके रखा गया। तो आज उन्हें जब कोई दूसरा समाज गले लगाता है तो उन्हें लगता है कि हम अपने समाज में ना रह करके इनके समाज में जाएं, क्योंकि उन्हें जहाँ प्रेम मिला वो उस समाज की तरफ चले गए। तो क्या इस कार्य के लिए हम सब लोग जिम्मेदार नहीं हैं? क्या आज हरिजन ना होकर के हमारा मित्र नहीं बन सकता, वो हमारा दोस्त नहीं बन सकता? क्या वो इस कार्य के लायक नहीं है कि वो हमारे साथ बैठ सके, उठ सके, या हमारे साथ मित्रता रख सके? क्यों हमने उसको घृणित कार्य के लिए रख दिया है? क्यों हम उसको जातिगत नाम लेकर के उसको अजीब से सवालों से या अजीब से नामों से पुकारते हैं? आखिर ऐसा क्यों है दोस्तों? क्या हम इसीलिए शिक्षा की तरफ जा रहे हैं? क्या यही हमारी शिक्षाएं हैं? इसलिए दोस्तों मैं कहूँगा कि किसी एक विषय को में ना उलझ करके हमें देश की समस्याओं की तरफ एक तरफ नज़र करनी होगी। हिंदू मुस्लिम का मुद्दा छोटा मुद्दा नहीं है, मैं जानता हूँ, और इसके लिए भी हमें जागरूक होने की आवश्यकता है। लेकिन इसके लिए क्या खाली हिंदू ही जागेगा? मैं कहता हूँ इस बात के लिए आम इंसान क्यों नहीं जागता है दोस्तों? आज हम इस शिक्षा के दौर में कहीं से कहीं पहुँच गए हैं। शिक्षा, तरक्की, या मैं कहूँ तकनीकी व्यवस्थाओं में भी हम बहुत आगे निकल गए हैं, लेकिन हम मानसिक तौर पे आज भी वही हैं जहाँ 1950 में या 1850 में खड़े हुए थे। आज भी दूसरी जाति का व्यक्ति आज हमें अपने से नीचा क्यों नजर आता है? बनिया इस बात से परेशान नहीं है कि मैं बनिया हूँ, बनिया भी इस बात से परेशान है कि मेरे में 15 जातियाँ हैं तो वो कौन सी नीची और कौन सी ऊपर की है। ब्राह्मण इस बात से खुश नहीं है कि मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण इस बात से दुखी है कि मेरे से ऊंचा कौन और मेरे से नीचा कौन, मेरे ही ब्राह्मण वर्ण में सबसे नीचा कौन है और सबसे ऊंचा कौन है। मैं इस जातिगत लड़ाई पे लड़ रहा हूँ। ये दो कौम की लड़ाई नहीं है, ये खुद की एक लड़ाई है अपने आप से। हमें इस अपने आप की लड़ाई से जब तक बाहर नहीं निकलेंगे, हम देश की किसी भी समस्या पर गौर नहीं कर पाएंगे दोस्तों। हमें आज दुनिया को संदेश देना है कि हम शिक्षित हैं, और इस शिक्षा का संदेश इस तरह से नहीं जाएगा जो आज चल रहा है। एक घटना के बाद दूसरी घटना, दूसरी के बाद तीसरी घटना और फिर चौथी घटना। हमें कहीं ना कहीं उलझा दिया जाता है राजनीतिक पार्टियों द्वारा इस तरह की घटनाओं में, और हम तो हम हैं, हमें करना क्या है? फिर या तो किसी एक कौम को गाली देनी है, या पर्टिकुलर एक बेल्ट को हमें भला बुरा कहना है, या फिर सरकारी तमगे को बुरा कहना है, या फिर राजनीतिक पार्टियों को घोटालाग्रस्त। लेकिन हमने तो कसम खाई है कि देश को सुधारने के लिए हम तो कुछ करेंगे ही नहीं। हमने अपने बौद्धिक विकास का तो काम करना ही नहीं है, हम अपनी बुद्धि से तो काम लेंगे ही नहीं, क्योंकि हमने तो कसम खा रखी है हम तो पर्टिकुलर अमुक पार्टी के लोग हैं। हमारी आंखों पर तो एक धर्म के नाम की पट्टी बांध दी जाती है, और बस उसी पट्टी के अंदर जो हमें दिखाई देता है वो पूर्ण सत्य दिखाई देता है। ऐसा नहीं है दोस्तों, इस धर्म की पट्टी को उतार करके फेंकिए। देश सर्वप्रथम है, जातियाँ हमारी और तुम्हारी बनाई हुई नहीं है। ये जातियों को हमने आविष्कार किया है, जातियाँ ईश्वर ने नहीं बनाई थी। ईश्वर ने केवल हमें एक मानव बना करके भेजा था, या मनुष्य बना करके भेजा था प्रेम के लिए। लेकिन हमने क्या किया? हथियार उठा करके एक दूसरे की गर्दन काटने के लिए तैयार हो गए। कब तक चलेगा दोस्तों इस तरीके से? इन घटनाओं से परे हट करके सोचिए, देश के विषय पे सोचिए, धर्म के विषय पे नहीं, और हो सके तो शिक्षा के विषय पर सोचिए, जो असल तरक्की का साधन है। असल तरक्की का साधन हमें शिक्षा के बहाने से ढूंढना होगा, शिक्षा के माध्यम से देखना होगा दोस्तों। और शिक्षा का मतलब केवल डिग्रियां पा लेना ही नहीं है। शिक्षा का मतलब और शिक्षा का मकसद हमारा मानसिक विकास का होना है।
जब तक हम मानसिक रूप से विकसित नहीं होंगे, हम किसी भी बीमारी या किसी भी समस्या से बाहर नहीं निकल पाएंगे दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों, मेरा आप सभी से गुजारिश है कि कृपया करके इस जहर को ज़्यादा ना फैलने दें, इस जहर पे अंकुश लगाएं। हम अपने परिवारों में अपने बच्चों को भी हिंदू मुस्लिम ना करके केवल शिक्षित होने की शिक्षा दें। हिंदू मुस्लिम की जब ज़रूरत होगी तब देखेंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले हम इंसान बने तो ज़्यादा बेहतर होगा। और ये मैं सभी कौमों के लोगों से कहूँगा, क्या पंडित, क्या बनिया, क्या दूसरी कोई जातिगत चीज़ें हैं, उन सभी से मैं गुजारिश करूँगा कि अपने बच्चों को केवल इंसान बनाएं, धर्म का पिट्ठू नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि यही धर्म का पिट्ठू उनकी तरक्की के आगे एक रोड़ा बन जाए और वो उससे बाहर निकल करके कुछ सोच ही ना पाएँ। देश तो बहुत बड़ी बात है, हम इससे अपनी भी तरक्की नहीं कर पाएंगे दोस्तों। इसलिए अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि ये सब तो दिन रात चलता रहेगा। हमें अपने मानसिक विकास की तरफ ध्यान देना चाहिए, देश की तरक्की की तरफ ध्यान देना चाहिए। उसके लिए जो चीज़ें हितकारी हों केवल उसी विषय पर हम बात करें, अन्यथा दूसरी चीज़ों को हमें दरकिनार करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। सरकारों का काम है उन समस्याओं से उलझना। सरकारें उन समस्याओं को उलझाती हैं अपने तरीके से और सुलझाती भी अपने ही तरीके से हैं दोस्तों। ये सब एक आम व्यक्ति की समझ से बिल्कुल परे है। या मैं कहूँ कि 90% लोग आज भी इन राजनीतिक पार्टियों के फेरों को नहीं समझ सकती हैं, क्योंकि उनके लिए उन चीज़ों को समझना उन्हीं के लेवल तक पहुंचना होगा, वो चाहे उनका लेवल ऊंचा हो या नीचा हो। इसलिए दोस्तों, मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा, फिर से आपसे यही कहना चाहूँगा कि धर्म की पट्टी को खोल करके फेंक दीजिए, देश हित की बात करें, देश हित के लिए सोचें और देश हित के लिए अपने बच्चों को अग्रसर करें और उन्हें बताएं कि देश की तरक्की किस बात में है। धर्म की पट्टी को यदि हमने उतार कर नहीं फेंका तो दोस्तों वो दिन दूर नहीं है कि जैसे पाकिस्तान पूरा मुस्लिम है या दूसरे कोई देश अपने अपने जातिगत बने हुए हैं, तो वो दिन दूर नहीं है कि जब हम छोटे छोटे राज्यों में और छोटे छोटे शहरों में जातिगत के आधार पर बांट दिए जाएंगे और हम पर राज करने वाले लोग कोई और नहीं होंगे, वही चंद बुद्धिजीवी व्यक्ति होंगे जो इस व्यवस्था से ऊपर के लोग होंगे, यानी कि जिन्होंने मानसिक रूप से अपना विकास किया, वही केवल हमारे राजा होंगे। फिर से वही राज प्रथाएँ, फिर से वही राजा, फिर से वही प्रजा और केवल दो दल, एक धनाढ्य और एक गरीब, ये बीच की सारी व्यवस्थाएं केवल यही लोग खा जाएंगे दोस्तों। इसलिए इससे पहले कि ये हम पर हावी हों, हमें अपने मानसिक विकास की ओर ध्यान देना होगा, शिक्षा की ओर विकास करना होगा। शिक्षा विकास नहीं कर पाएगा या शिक्षा विकास नहीं करेगी तो दोस्तों हम आज वहीं रह जाएंगे जहां 1950 से चले। इसलिए आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि कृपया देश हित के विषय पर बात करें, देश हित के लिए सोचें। धन्यवाद।